मम्मी मारती धमकाती वगैरह रहती है, डांटती रहती है कि तेरी मम्मी चली गई, मेरी छाती पे छोड़ चले गई। मैं भी गलत नहीं हूँ, मैं भी गलत नहीं बोल रही। आप लेडीज लुगाई जाते हैं ना, बैठा दूं तरह। तो एवरीवन, कैसे आप सब लोग भाई? आई होप आप सब अच्छे होंगे भाई। तो मैं आज फिर से आपके लिए लेके आया एक हेल्पिंग वीडियो भाई। मैंने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। तो भाई आज मुझे ना एक अलग सी प्रॉब्लम मिली है। मुझे डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम पता चल रही हैं, तो मैं उन्हें एक एक करके सोल्व कर रहा हूँ भाई। जितना मुझसे सोल्व होगी ना, मैं सोल्व करूँगा भाई। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। हर एक व्यूवर जो देख रहा है, मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, ठीक है। और मुझसे बात करो, किसी की भी कोई प्रॉब्लम है। एक बार ना, ये हमारे साथ अनिल जी बैठे हैं और ये उनकी बेटी बैठी है पूजा। तो ये अनिल जी हैं, एक रिचेस्ट मैन है, और मुझे नहीं लगता था कि इन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इनका मेरा पास मैसेज आया तो मैंने सोचा कि कुछ तो बड़ी ना बात होगी। तो इसलिए मैंने इनसे भी बार मिले, अभी यहाँ पे बुलाया इनको और इनसे अभी बात की। एक्चुअली मैं भी थोड़ा नर्वस था कि इतने बड़े आदमी मेरे साथ आए हैं, मतलब मुझसे हेल्प लेने आए हैं। तो भाई एक बार ना, मुझे तो इनकी प्रॉब्लम का पता है, और इनकी आप भी थी बातें जो इनके फैमिली से रिलेटेड है, एक बार ये बता देंगे आपको। एक बार इनसे इनकी प्रॉब्लम जानते हैं, सुनिए। हाँ, मैं अनिल कपूर बोल रहा हूँ जी। मैं एक इंडस्ट्रिस्ट हूँ और मेरी एक फैक्ट्री है और एक मेरी आलीशान कोठी भी है जी, जिसमें मैं, मेरी दूसरी मिसेस और मेरी बेटी पूजा, हम तीनों ही रहते हैं। मैंने तो इस बच्ची को पालने के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ रखी है, लेकिन क्या करें, इधर एक टांग मेरी अपना फैक्ट्री में होती थी, एक टांग मेरी घर पे होती थी, क्योंकि बच्ची का परवरिश करने के लिए मेरे पास और कोई साधन ही नहीं था। 4-5 साल पहले फिर मैंने इस बच्ची की खातिर मैंने दोबारा शादी करी। मतलब आपकी पहले शादी हो चुकी थी? हाँ जी, मेरी पहले शादी हो चुकी थी। जब ये बच्ची पैदा हुई थी, हाँ। तभी इसकी मम्मी का देहांत हो गया था। अच्छा। तो उसके 4-5 साल बाद मैंने शादी करी है। तो मैंने तो ये सोच के शादी करी ना कि जब कोई जो भी घर में आएगी वो इसकी पालन पोषण अच्छी तरह करेगी। लेकिन पालन पोषण क्या करना था उसने, वो तो हमारे सिर पे आके बैठ गई। बिल्कुल। इतना तंग करती है, पालना उसको क्या, वो तो उसको अपनी बेटी भी नहीं मानती। तो कहती है मेरी बेटी ही नहीं है, तो मैं क्यों इसके ऊपर ध्यान दूँ। मैंने कहा जब तुम शादी करने के लिए राजी हुई थी, तब तो तुमने ये बोला था कि मैं बेटी की तरह नहीं रखूँगी, तुमने तो ये बोला था कि मैं तो इसको अपनी बेटी से भी बढ़ के मानूंगी। लेकिन नहीं, बस वही कहानी चलती रही। अब कहती है कि मेरे को प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। अगर आप प्रॉपर्टी दे दोगे, अगर मैं सोचता हूँ, कभी कभी बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि अगर मैंने इसको प्रॉपर्टी इसको नाम कर दी, तो ये तो हम दोनों बाप बेटी को धक्का मार के घर से बाहर निकाल देगी। जा भी बुढ़े बाहर जा तू। बिल्कुल। क्या कर सकता हूँ सर? आपको कैसे पता लगा कि मतलब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? सर, मैंने यूट्यूब पे आपकी वो देखी थी, फिर उसको इंस्टाग्राम पे आपको भेजा था। इस तरह से आपके साथ मेरा कांटेक्ट हो पाया। सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। मैं मतलब आप इतने बड़े आदमी हो और मुझसे हेल्प लेने के लिए आए हो सर, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा सर। मैं किसी ना किसी को तो जरिया बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आफत ही है कुछ ऐसी है कि इसका सोल्यूशन निकाले बगैर कुछ नहीं होने वाला। मेरे को तो अपनी बेटी का रहता है बेचारी, ये कब बड़ी होगी, कब इसकी मैं शादी करूँ, अपने घर अच्छे घर में पहुँच जाए, मैं इस दुनिया से गंगा नहा दूँ। पर क्या करूं, जब तक ये है घर में मैं तो परेशान। इसको मारती वगैरह है? आपको कुछ कहती है आपकी मम्मी? बताती हैं। मम्मी मारती धमकाती वगैरह रहती है, डांटती रहती है कि तेरी मम्मी चली गई, मेरी छाती पे छोड़ चले गई, तेरा बाप है बाहर रहता है, घर में आता नहीं है। मतलब सब कुछ मेरे पे जोर लगाना पड़ता है। अरे यहाँ तक बोल दिया था, वो मर गई तो तू क्यों नहीं साथ में मर गई, यहाँ तक बोलती रहती थी। तो गाइस, मतलब आप दोनों परेशान हो, आप अपनी वाइफ से, आप अपनी ये इनकी सौतेली मम्मी है, तो मतलब इन्हें प्यार न करती ही नहीं, वही पूरा गैरों की तरह रखती है मुझे कि मैं उनकी औलाद ही नहीं हूँ, अजीब तरह ट्रीट करती है। लेकिन आप अपनी मम्मी मान के बात करती हो, लेकिन अपनी मम्मी की तरफ बात करती हो, ट्रीट करती हो, बात शेयर करने की कोशिश भी करती हूँ, पर मैं नहीं हो पूरा अपनी दायित्व जो इसका माँ के प्रति होता है वो पूरा करती है। वो आपको धमकी वगैरह देती है? धमकी भी देती है, भाई मैं इसका ये करवा दूंगी, इसका वो करवा दूंगी, सुनने लायक नहीं है, ऐसी बातें करता है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको ना अच्छे से एक्सपोज करूँगा। आप ना एक बार उसको ना कॉल करो, आपके पास नंबर होगा ना उसका? कौन नंबर? आपकी मम्मी का नंबर होगा ना, मिला दो। तो ना एक ना उससे बात करो और ना आप बोलो कि मैं उसको सारी प्रॉपर्टी वगैरह, घर वगैरह सब कुछ तेरे नाम कर, और मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी को लेके, ठीक है, और तू उस प्रॉपर्टी के साथ रह लियो, ठीक है। एक बार मुझे लास्ट बार ना, ये जो अपने घर के पास पार्क है ना, आपका घर वहीं पे है ना, इस साइड पे, अब यहाँ पे बुलाया था, मैं इनसे यहीं पे मिलने आया था भाई, तो इनका घर के पास ही है पार्क। तो उनको बोलो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप
अगर मेरे को बात करनी है, मैं सारी सब कुछ नाम करवा के आपको मैं चला जाऊँगा यहाँ से, ठीक है? तो एक बार कॉल कर दो आप, हैंड फ्री कर लो, एक बार बात करो और उसको बुला लो। हेलो हेलो, हाँ कहाँ पे हो आप? मैं घर पे हूँ। अरे ऐसा था कि मैंने कुछ निर्णय लिया है। मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर्टी का जो झगड़ा हमारे घर में रोज़ होता है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि अपना सारा जो अपना प्रॉपर्टी है ना वो आपके नाम करके मैं अपनी बेटी को लेके कहीं बाहर चला जाऊँगा, क्योंकि अब मेरे से रोज़ रोज़ की ये चिकचिकबाजी बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने फ़ोन किया था कि आप अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने ए ब्लॉक वाली पार्क में आ जाओ, तो मैं कुछ बातें करना चाहता था आपसे। हेलो, ठीक है, मैं आती हूँ अभी 5 से 10 मिनट में। हाँ आप 10 मिनट में पहुँच जाओ। मैं इधर पार्क में ही बैठा हूँ, अकेला ही हूँ यहाँ पे, आप आ जाइए। ठीक है, अभी 5 से 10 मिनट में। ठीक है, बढ़िया। तो गाइज अभी वो आ रही है, 5 से 10 बोल रहे हैं, उनका ज़्यादा रास्ता नहीं है यहाँ से, यहीं पे पास में रहती है और इनकी एज देखो क्या हो रखी है। तो भाई अभी उसको ना अच्छे से एक्सपोज करेंगे, उसको बताएंगे कि अपने पति की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी सौतेली बच्ची है उसकी ये, लेकिन बच्ची मानना चाहिए उसको। उसको थोड़ी देर बाद ना एक्सपोज करेंगे अच्छे से, तब तक के लिए हम कैमरा सेटअप कर देते हैं। A few minutes later. आ गई, चलो बात कर। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? क्या कह रहे हो? मैं तो यही कह रहा था कि आपको बुलाया है यहाँ पे कुछ बात करने के लिए। बैठो, बैठ के बात करते हैं। हाँ। तो ये आप रोज़ रोज़ का जो घर के अंदर कलेश पड़ रहा है ना, मैं एक बार ही उसको ख़त्म करना चाहता था, इसलिए आपको बुलाया था और आपसे बातचीत करने के लिए ही आपको बुलाया है। तो कलेश किस चीज का है? वो तो सब आपको क्लियर कर ही दिया है। इससे तो क्या प्रॉपर्टी कलेश का है? ही तो क्लेश है, और चीज़ हाँ, किसका तो क्लेश प्रॉपर्टी है? कर दो ना, हम कोई बात नहीं तो कर हम देना कहाँ आप जाएंगे? दोनों बाप बेटे कहाँ जाएंगे? बाप बेटी कहाँ जाएंगे हम? ये तो सोचा कभी तुमने? तुम्हें तो बस प्रॉपर्टी चाहिए, ये मेरे नाम कर दो, वो मेरे नाम कर दो। जब हमारी शादी हुई थी पहले तो आपने ये नहीं बोला था कि मैं प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रही हूँ। ये तो बात मेरे से नहीं हुई थी। आपने तो यहाँ तक बोला था इस लड़की का मैं पूरा ध्यान रखूंगी, इसकी वो सेवा करूँगी। क्या कर वो हमेशा रोती है, किसी ऐसे नहीं रखा जाता। पर अरे उसकी बात तो मैं ध्यान देता हूँ, तुम्हारा क्या ध्यान रखूँ? क्या ध्यान रखूँ? रहा हूँ ना सारा सब ध्यान। क्या नहीं मिलता तुम्हारे को घर में? खाने के साथ खाना मिलता है, कपड़े के साथ कपड़ा मिलता है। तो क्या ये प्रॉपर्टी अपनी छाती पे रख लोगे क्या? मैं किस लिए? मैं किसी के सहारे? गलत बात है ये। प्रॉपर्टी मेरे नाम। प्रॉपर्टी मैं तो अभी करने वाला नहीं हूँ, मैं अभी तो करने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरे को अपनी बेटी की शादी भी करनी है, उसके लिए भी पैसा मैं तुम्हारे को दे दूंगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा? अरे तुम तो मेरे को एक टांग मार के घर से बाहर निकाल दोगे। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। आप बताओ ना, नहीं रहोगी क्यों? जहाँ जैसे हम रह रहे हैं वैसे रहे। नहीं क्या हो गया अंकल जी? कुछ नहीं जी, बस वैसे ही आपस में घर की क्या बोल रहे हो? कला है। परेशान कर रहे हो आप अपने? परेशानी की क्या बात है? बस यही है, थोड़ा प्रॉपर्टी को लेके थोड़ा सा ये डिस्कशन चल रहा है। हाँ। मैं तो यहाँ पे बैठा था, मैंने देखा मगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो कुछ नहीं। अब वो ये रोज रोज की चिक अच्छा नहीं लगता। बस ये करते हैं जी, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो भाई। आप मेरे को ये बताओ, ये मेरी बेटी है, आपको कल को इसकी शादी करनी है, कहाँ से पैसा आएगा? आप टेंशन मत लो आंटी जी, मेरे को सब बता दिया अंकल ने। अंकल भाई बहुत परेशान है, ऐसा किसी के साथ नहीं देखो, करते। हमारे आपकी घर शादी हो रही है, सब कुछ इनका आपका ही है, ठीक है? और कुछ नहीं आज के टाइम में, और कुछ जो ये नहीं इनकी पता बेटी है ना, चलता है। ये भी आपकी बेटी है, ठीक है? वो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं आज के कहने टाइम को में बेटी है जी, कहने को बेटी। पहली बात तो आपका तो देखो कोई मैटर बनता नहीं है बीच में बोलने का। आप जा सकते हो यहाँ से, जाइए, ठीक है? आपका कोई मैटर नहीं बनता। आपको ना एक बात बताऊं आंटी, एक बात बताऊं? क्या आप ना बताओगे? ये चीज है ना, ये चीज मैं कह रहा हूँ, अंकल को दुखी मत करो। तो आपको कहाँ प्रॉब्लम दुखी फेस कर होगी दिया? फिर। दुखी कर ये दिया? चाहे तो मैं तो दुखी हूँ भाई। हमें हमारी लेडीज की कुछ नहीं सुनवाई है क्या? अंकल की सुनवाई, लेडीज की भी बहुत। यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है। हम गलत नहीं है, फिर हमारे हिस्से में क्या है? तुम सब बच्चों को दे दोगे तो कल को बच्चों ने लात मार दी, हम कहाँ जाएंगे? ये बता दो ना फिर। इस इंसान ने इतना पैसा कमाया है, किस वजह से कमाया है? अपनी बेटी के लिए कमाया ना। तो हमें भी तो कुछ भाई कल को बेटी अपने ससुराल चली जाएगी तो सब कुछ इसी का है। आप अपने आदमी को प्रॉपर्टी मांग रहे हो, सब कुछ आपका ही ना। फिर तो मैं भी तो यही मासूम बच्ची खड़ी है, वो मासूम बच्ची खड़ी है, उसका क्या होगा?
क्यों शादी करेंगे, शादी का अच्छा घर में जाएगी, क्या शादी होगा? करेगी, इसको बोल रहे शादी नहीं थे होगी क्या? अंकल को बोल रहे थे आप कि अपनी बच्ची को लेके निकल जाओ। तो जब ये कह रहे कि मैं जा रहा हूँ तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? जब समझा के आंटी परेशान हो चुके हो। आप अपनी उम्र का लिहाज करो, ठीक है? मैं उम्र का ही लिहाज मैं करी भाई, आपके- बीच में मत बोले, हमारा आपस का मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। सुनो, आप जा बीच में से। हाथ मत लगाओ मेरे को, हाथ नहीं, मत हाथ लगाओ, नहीं लगा रही, लेडीज हो, निकल यहाँ नहीं से तो आप भाई। है ना यहीं पे मिट्टी चटा देता मैं। अरे चटा दी मिट्टी, समझ तेरे गए? जैसे चटाने वाले बहुत देखे। आपकी निकल एज का यहाँ लिहाज से। कर रहा हूँ और अंकल अरे की भाई शर्म जा है, ठीक है? तू, मैं यूँ कह रही हूँ क्यों? बात सुनो, भाई हम बात भी सुनो। देख, मैं भी कुछ सोच समझ के ही बोल रही हूँ ना, तो मेरे को भी बहुत पुलिस आता में बुलाऊंगा बोलना। फिर। बुला ले, जब ठीक पुलिस है, को बुलाएगा सब कुछ तो। आप अंकल जी पुलिस में बुलाऊंगा। पुलिस में बुला लीजिए। हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, मैं तो बहुत परेशान हूँ भैया, मैं तो बहुत आपके खिलाफ परेशान हूँ। सबकी में है, ठीक है, सब कुछ क्या है। है सबकी में? सब कुछ अरे है हमारे छोड़ पास। ना, सबकी में है। मैंने कहा कोई आंटी ना, जी, जो अंकल बात जी, कह रही हूँ मेरी भी बात है भाई, हम भी, मेरी मैं भी बात गलत सुनो, नहीं मेरी हूँ, बात सुनो आंटी, मैं भी गलत नहीं बोल रही। आप लेडीज लुगाई जाते हैं ना, बैठा दूं तरह। अरे भाई ठीक है? छोड़ तू। देख, हाँ देख वो देख, क्या देख? वो कैमरे पास देख, पेड़ पास देख, कैमरा लगा तो ये कैमरा क्यों लगा रखा? वो सब तो रिकॉर्ड हो गया, कैमरा- वो फिर कैमरा- स्टार्टिंग से तो कैमरा बंद लेके करा। एंड तक तो कैमरा बंद सब करा, कुछ। फिर अंकल बात जी, करियो। नहीं आप क्लिप करो, है अब हमारे पास, ठीक है? सब अरे कुछ तो कैमरा बंद करा, कैमरा पहले बंद कैमरा आप बंद करा। पुलिस को बुलाओ, खत्म करो। हाँ आज ये टंटा खत्म ही करो भाई। आपकी दिक्कत कैमरा बंद करवाओ पहले, फिर बैठ के और बात कर लो। ये खुद बोल रही है, क्लियर बात करो, ये खुद कैमरा बोल रही बंद है, करवाओ। ये कैमरा खुद बंद बोल रही है करवाओ। ना। बोल रही है वो, कोई नहीं, हम समझा ये सब लेंगे, रिकॉर्ड बालक हो है चुका हमारा, है, कोई बात ये नहीं। यूट्यूब पे डलेगी वीडियो। इस बच्ची को, छोटी सी बच्ची को, मासूम बच्ची है, इसको क्या पता है? तो कैमरा तो बंद करा दो। मैं ठीक है, मैं सॉरी बोल रही हूँ, नहीं कुछ वो होगा, अब ठीक है, बात खत्म। कैमरा दिख गया ना, अब सॉरी, अब सॉरी। अब ये देखो, ये भी बेचारी कह रही है कि मेरे को मारते पीटते हैं। नहीं बाबा आपके सामने इतने प्यार से प्यार भी तो करती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं। वो तो है, समझता हूँ मैं, सारी बात समझता हूँ। कैमरा तो बंद करा। अच्छा सॉरी इस चीज के लिए, ठीक है, मिलजुल के सॉरी रहेंगे। वोरी ये गया गलती बाढ़ हो में, गई। ठीक है? सॉरी ने ठीक अपना है। अपने जेब में डालो और निकल जियो अंकल की जिंदगी में। आपने देखो दोबारा निकलूंगी तो कहाँ, मैं जैसे नॉर्मल रहती आप कहीं पे जाओ, अंकल जी आप रखना चाहते हो इन्हें? भाई मेरे घर के अंदर कलेश नहीं चाहिए, मेरे को कोई प्रॉपर्टी का वो नहीं होना चाहिए, इशू नहीं होना चाहिए रहने को। मैं इसको मना नहीं ये करता। क्लिप मैं ठीक है, रखूंगा। मैं आप जब मर्जी आके चेक कर लेना या जो भी है, मुझे लेकिन है ना कैमरा बंद करवाओ ये प्लीज। ये क्लिप मैं सुनो, ये क्लिप तो डलेगी यूट्यूब पे, इसमें दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। अच्छे से रहना तो रहना। नहीं कोई नहीं, अब कोई भी ऐसी बात नहीं ये होगी, आपकी कोई बेटी है, आपकी बेटी जैसी ही है, ठीक है? अगर आपकी सौतीली बेटी है तो क्या हो गया, लेकिन आपकी बेटी जैसी है, इसे बेटी मानो, ठीक है? मेरा और है कौन? हाँ। ले दे के ये दोनों ही तो हैं। कल को मैं मर गया तो इन दोनों का ही है, मेरा तो कुछ है नहीं। अंकल जी से गलती मान लो, ठीक सॉरी, है? अब नहीं होगा ऐसा। और अपनी सॉरी, आई एम सॉरी। बस मेरे को तो एक चीज़ ही चाहिए, बेटी को पूरा प्यार मिलना चाहिए और घर में सुख शांति हो, ताकि मैं अपने काम धंधे की तरफ ध्यान कर अच्छे रहो थोड़ा और बच्चा सब है, कुछ करो। थोड़ा और मेरा अब भी एक कहना माने, मैं उसकी भी सुनूंगी बस। अब एक थोड़ा काम सा करो, इतना आप तो जाओ मैनेज यहाँ से, करवाओगे। निकलो यहाँ से, अब निकलो यहाँ से, जाओ। मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा है, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, बैठ जाओ आप। तो गाइज आंटी को मैंने भेज दिया है, मगर जाओ यहाँ से। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अंकल जी का दिल बहुत बड़ा है, ये रखने के लिए फिर भी तैयार है, इनको कलेश नहीं चाहिए। तो भाई अब अंकल जी की मर्जी है, मैंने तो वीडियो है। अंकल जी मैं ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ बेशक? यूट्यूब अभी कह रही हैं तो थोड़ा टाइम दे दो, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसी टाइम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और आप भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तेरे पापा को बताना। अंकल आप मुझे बता देना, बिल्कुल मैं बताऊंगा, तभी एक्शन ले बिल्कुल लूंगा, कोई बताऊंगा, दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बताऊंगा। तो भाई ये प्रॉब्लम हमने सोल्व कर दी है, फैमिली प्रॉब्लम थी, हमसे जितना हो सका हमने प्रॉब्लम सोल्व की है। तो भाई ऐसी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, और मेरा पेज यहाँ पे शो कर रहा होगा, और इंस्टाग्राम का नीचे लिंक है, तो भी जाके फॉलो करो और मैसेज करो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सोल्व करूँगा। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लेना न्यू वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।